Hello class, today we are going to start a new chapter which is chapter 15 and this is about introduction to the presentation software. इसमें हम लोग presentation software के बारे में स्टडी करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसको पहले क्लियर कर लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज presentation. A presentation is a collection of slides arranged in a sequence manner to convey your thought to others or to your target audience. आप अपना प्रेजेंटेशन तो स्लाइड्स के हेल्प से बनाते हैं। ये कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है जिसके थ्रू हम अपने थॉट को अपने टारगेट ऑडियंस को इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ अ स्लाइड। स्लाइड क्या है? स्लाइड कैन बी डिफाइंड एज अ डिजिटल और एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। एक डिजिटल पेज है, इलेक्ट्रॉनिक पेज। अब जैसे कि अभी जो दिख रहा है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये MS वर्ड का इलेक्ट्रॉनिक पेज है, बट एक स्लाइड नहीं। स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट होता है, जैसे कि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट का इंटरफेस है और ये जो आपको एक ब्लैंक जो पेज दिख रहा है ये है आपका एक स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज स्लाइड शो। स्लाइड और स्लाइड शो थोड़ा सिमिलर है बट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। स्लाइड एक डिजिटल पेज है, इलेक्ट्रॉनिक पेज है। स्लाइड शो एक व्यू मोड है। इट इज़ अ व्यू मोड विच वी यूज़ टू डिस्प्ले आवर टारगेट ऑडियंस। A slideshow is a sequential display of slides which is shown to the audience with an objective of providing information. Means हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेव किया है, फॉर्मेट किया है स्लाइड्स के फॉर्म में, ये व्यू टाइप स्लाइड शो व्यू टाइप उसको हमारे टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि स्लाइड शो देख लेते हैं एक। दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टेम्पलेट है। Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Multiple slides are present here. The collection of slides is known as presentation. Now, ये जो सिंगल पेज यहाँ दिख रहा है ये स्लाइड। अब स्लाइड शो किसको बोलते हैं? जब हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो ये जो फुल स्क्रीन में हमारा जो प्रेजेंटेशन अपीयर होने लगा और वो पहले से अच्छा भी दिखने लगा। अगर हम कोई इसमें इफेक्ट्स और एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो इसमें वो दिखेगा। सो इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड या व्यू मोड टू डिस्प्ले आवर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस। नाउ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीपल प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉरी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बहुत ही एसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है हमने। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया मीन्स इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ मीडिया प्रेजेंट होते हैं। लाइक आप पिक्चर्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोस, ये जितने भी मीडिया हैं ये सब अगर मिला करके किसी एक प्लेटफॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। Our next topic is most popular presentation softwares.
We have multiple presentation software, but we have chosen some limited numbers of presentation softwares. The first one is OpenOffice Impress. OpenOffice एक फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन, फ्री एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन का मतलब इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करता है, बस सेटअप को चलाना है सिस्टम में और आपको काम करना है। इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा स्टडी पर्पस के लिए ये पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। ये ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, लाइनक्स, विंडोज़, मैक ओएस, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चलता है, सब में कंफर्टेबल है। इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए दो एप्लीकेशंस का यूज़ किया गया है, C++ एंड जावा, और इट इज़ डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस सिस्टम। सन माइक्रोसिस सिस्टम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी हुआ करती थी। इसने बहुत बड़े बड़े लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जैसे कि जावा इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस सिस्टम, बट ये अभी इसको ओन नहीं करता। सम मनी क्राइसिस के चलते इसने अपने जावा के डिवीज़न को इसने ओरेकल को बेच दिया। ऑब्वियसली अब ये फ्री डोमेन पे वर्क करता है, पैसे चार्ज नहीं करता लोगों से, तो थोड़ा मंथली मनी क्राइसिस तो आएगी ही। अब आते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, विच इज़ गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड ये गूगल ने डेवलप किया है, ये अभी रिसेंट में ही डेवलप हुआ है, और ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करके इसे डेवलप किया गया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में ईज़िली चलता है। गूगल यानी कि एंड्रॉयड, मैक ओएस और विंडोज़ में ईज़िली ये रन करता है, और बहुत सिंपल है। एडोब कनेक्ट इज़ द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसे एडोब सिस्टम्स ने डेवलप किया, अभी ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, बट इसे डेवलप माइक्रोमीडिया ने किया था। बाद में इसे एडोब सिस्टम्स ने फिर अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि परचेस कर लिया। और एडोब कनेक्ट केवल प्रेजेंटेशंस को डिज़ाइन करने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है, ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। ये वेब कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है, इसमें वेब मीटिंग, ई लर्निंग एंड वेबिनार्स वगैरह अटेंड किए जा सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो वेब कनेक्ट एक कह सकते हो 360 टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर देता है, लेकिन ये पेड है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यही हमारा टारगेट है, ये टारगेट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो कि जिस पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी हम लोग पावर पॉइंट पर जो यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो C# में लिखा हुआ है, C#। अभी इसे ओन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कर रही है और ये केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही वर्क करती है। बट क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही इसे बनाया? तो हम लोग बहुत सारे बुक्स में देखते हैं कि इट इज़ क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट ये रियलिटी नहीं है। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जो कि क्रिएट किया गया है किनके थ्रू? रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ये दो फ्रेंड्स, इन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया, बट किस कंपनी के लिए बनाया? इन्होंने बनाया था फोर्थआउट कंपनी के लिए इन्होंने बनाया था। बट एक और चीज़ है,
इन्होंने बनाया था और इस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया था केवल मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए, मतलब कि एप्पल के कंप्यूटर के लिए केवल ये डिज़ाइन हुआ था। बट माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ओन किया, एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके $14 मिलियन इन्होंने पे किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और 3 महीने इसके डिज़ाइन, इसके लॉन्च के 3 महीने बाद ही इसे परचेस कर लिया और अपने सॉफ्टवेयर में इसे इंक्लूड कर दिया। ये बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, और बहुत इजी भी, आसानी से हर एक लोग इसे समझ सकते हैं। लास्ट ये है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये भी एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, बहुत इजीली अवेलेबल है और आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खास करके एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इजीली चलता है, आसानी से चलता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें जावा, पाइथन और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके इसे बनाया गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक is components of a presentation. Components of a presentation are used to make a presentation more effective and interactive. First component is regular text and list items. Means we have to arrange the text in regular manner, and listing of items should also be in a regular manner like this. What is listing? Arrangement of the topics number wise, and we use bullets to present topics, different topics. But see here, first topic is here, second topic is here, third topic is here. This is not a regular arrangement of text and list items. So this is an example of irregular listing and irregular text. तो प्रेजेंटेशन में इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने बना दिया था जानबूझ करके इस तरीके से। ठीक, समझ में आए कि किस तरीके से लिस्टिंग करना चाहिए, थोड़ा सा रेगुलर पैटर्न को फॉलो करें, कंसिस्टेंसी टेक्सटिंग की सही होनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक इज़ बैकग्राउंड एंड टाइटल। वी शुड यूज़ बैकग्राउंड एंड टाइटल्स। हमें प्रेजेंटेशन में बैकग्राउंड भी अप्लाई करना चाहिए जो कि एक अच्छा विजुअल इफेक्ट देता है। और टाइटल तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि अगर टाइटल नहीं होगा प्रेजेंटेशन में तो हमें उस प्रेजेंटेशन को समझाने में पूरा पीरियड लग जाएगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों को समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर बेकार ही गया। लेकिन टाइटल होने से क्या होता है, उस प्रेजेंटेशन के बारे में आइडिया लोग को हो जाता है उसी समय टाइटल पढ़ते ही कि अच्छा इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो टाइटल इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, वी शुड यूज़ ग्राफिकल एलिमेंट लाइक क्लिप आर्ट, शेप, डायग्राम, 3D ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स टू मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। अब जैसे कि हमें मालूम है कि वीडियोस, ऑडियोज़, ग्राफिक्स, पिक्चर्स ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ये दिमाग में छप जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम टीवी में देखते हैं, मूवी में देखते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्रेन में रहता है, और वही अगर किसी कहानी को हम बुक में पढ़ते हैं तो वो कुछ समय के बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग। ठीक, अगर उसी चीज़ को मूवी के फॉर्म में देखते हैं तो लंबा टाइम तक याद रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अपीलिंग होता है, वो इफ़ेक्टिव होता है, ब्रेन पे एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो वी शुड यूज़ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक क्लिप आर्ट, शेप, डायग्राम, 3D, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स टू मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन बोथ आर इफेक्ट्स। लाइक एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ये स्लाइड है और हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं, एनिमेशन टैब में गए, यहाँ पे ये सारे ट्रांजिशन है, लाइक वी यूज दिस। ये पूरे स्लाइड में एक बार में वर्क कर गया, एक बार में पूरे स्लाइड पे वर्क कर गया। इट वर्क्स ऑन द होल स्लाइड एट वंस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमेशन, we have to choose
an object, a particular object. Like this, we have chosen this photograph. First of all, we have to remove the transition effect and choose this particular object and go to animation and choose a particular animation. Look, the only effect appears on that selected object. So both are effects, visual effects. One works on the whole slide and another one works on a particular selected object. Next, date time and slide number. We should use date and time and slide number to make our presentation more explanatory. And ये डेट और टाइम और स्लाइड नंबर्स को हमें दिखाना कहाँ है, हम लोग अपीयर कहाँ कराएंगे? हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर सेक्शन। हेडर और फुटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में। हेडर में हम लोग टाइटल्स, राइटर्स नेम, चैप्टर्स नेम फीड करते थे और फुटर में पेज नंबर, स्लाइड नंबर फीड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक सुटेबल प्रेजेंटेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेल डिज़ाइन। उसे उसकी डिज़ाइनिंग, उसका जो फॉर्मेटिंग वो अच्छे से होना चाहिए और अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए होना चाहिए। लाइक सपोज इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन फॉर स्टूडेंट्स of class nursery and prep, then we have to choose cartoon pictures, we have to choose cartoon clips to make them understand or make them entertain. और अगर हम बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के पास प्रेजेंटेशन को शो करना है तो वहाँ पे कार्टून्स नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग मतलब सफिस्टिकेटेड पिक्चर्स को लगाएंगे। वर्डिंग्स वहाँ पे पैराग्राफ्स का यूज़ करेंगे, वहाँ पे फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने टारगेट ऑडियंस को समझते हुए हमें अपने प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करना है। यूज़ ऑफ कलर्स, कलर्स का यूज़। अब सोचने की बात है कि कैसे कलर्स का यूज़ करना चाहिए, पहले इस तरीके को समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ग्राफिक्स जो आपने यूज़ किया है अपने प्रेजेंटेशन में, उसके हिसाब से कलर्स को भी चूज़ करें। सपोज़ अगर आपका स्लाइड का बैकग्राउंड कलरफुल है तो फॉन्ट का कलर हम थोड़ा डार्क लेंगे, ऐसा रखेंगे, लाइट नहीं रखेंगे। अगर लाइट रखेंगे तो हो सकता है कि आपका टेक्स्ट ही ना दिखे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बैकग्राउंड का कलर लाइट है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फॉन्ट टेक्स्ट के कलर्स को आप चूज़ करें कि आपका टेक्स्ट भी अच्छे से दिखे और आपका कलर इफेक्ट भी खुल कर के आए और आपका प्रेजेंटेशन सुंदर दिखे। तो ऐसा टेक्स्ट ना कलर ना चुन लें कि बैकग्राउंड में ही आपका टेक्स्ट गुम हो जाए। दोनों का अगर कलर एक ही रख दोगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। नंबर ऑफ़ लाइन्स शुड बी लिमिटेड। एक स्लाइड में नंबर ऑफ़ लाइन्स बहुत लिमिटेड होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। अगर लेंदी होगा तो लोग बोर हो जाएंगे। वो प्रेजेंटेशन है, एक आर्टिकल नहीं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेट फॉर परफेक्शन। एक उसका जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो, एक परफेक्शन के हिसाब से करें। बहुत नपातुला होना चाहिए, मतलब कि साइज़, वर्ड्स के साइज़ वगैरह सही होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। यूज़ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जो आप पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अगर वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो आपका प्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गुड क्वालिटी ग्राफिक्स और गुड क्वालिटी वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस का ज़रूरत पड़ेगा। एनिमेशन अभी हम लोगों ने देखा था
एनिमेशन क्या है? एक इफेक्ट है, विजुअल इफेक्ट है जो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं टू मेक देम मूव। कीप इट सिंपल, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल रखिए। बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत कर लीजिए जो लोगों को समझ में ही नहीं आए, बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ कीजिए जो कोई भी उसको आसानी से समझ सके। हाँ, ग्रामेटिकल, आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल एंड कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा होगा तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। मिनिमाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन स्लाइड। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपको दिखाना है, वो बहुत ही मिनिमम रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लेंदी कर देंगे तो लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो कम से कम समय में इफ़ेक्टिव मैनर में अपनी सारी बातें को करना है, तो अपने फैक्ट्स एंड फिगर को बहुत ही मिनिमम रखेंगे और जो यूज़फुल रहेगा उसी को रखेंगे। एडिट रूथलेसली। आप जब आप प्रेजेंटेशन को बनाते हैं उसके बाद खुद से आप प्रेजेंटेशन को एक बार देखिए, एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, आपको लगे कि ये इंटरेस्टिंग है, लोगों को समझ में आ रहा है तो आप रखेंगे। अदरवाइज़ कुछ भी पोर्शन अगर लगे ऐसा कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, एकदम रूथलेसली उसको एडिट कीजिए, कट कीजिए, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेंदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मेहनत किया है अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको हटाइए, क्योंकि वो आपको खुद पसंद नहीं आया तो ऑडियंस को कैसे पसंद आएगा। एंड लास्ट टॉपिक इज़ पावरफुल फर्स्ट इम्प्रेशन। हम लोग हमेशा जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और हमेशा पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है किसी भी प्रेजेंटेशन में। अगर आपको फर्स्ट अपीयरेंस एक ही मिलेगा इम्प्रेशन बनाने के लिए, फर्स्ट अपीयरेंस सबसे पावरफुल होना चाहिए, उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए और आपके जो टारगेट ऑडियंस हैं उनमें अपना इन्फॉर्मेशन जो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू देना चाहते हैं उसको दीजिए।